बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं साकिब रशीद और आपके लिए लेकर आया हूं मई थर्ड वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल फैमिली डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। जो फैमिली डे है ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मई को। और ये कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 1994 से। In 1993, the UN General Assembly passed a resolution that 15th May should be observed every year as Family Day। 1993 में UN जनरल असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उसने डिक्लेयर किया कि 15 मई को आज से फैमिली डे के तौर पर मनाया जाएगा। और ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि फैमिली की अफादियत और अहमियत को उजागर करना और इसमें हाई जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करना और जो भी खामियां हैं जिनकी वजह से रिश्ते टूटते हैं उनको दूर करना। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट। और ऑब्जेक्ट क्या है इसका? टू प्रोमोट अवेयरनेस ऑफ इश्यूज रिलेटिंग टू फैमिलीज़। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू UNCTAD देयर इज़ हाउ मच % फॉल इन ग्लोबल ट्रेड इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। कोरोना के बाइस जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें कितना % कमी आई है? वो आई है 3%। UNCTAD किसका एब्रीविएशन? ये है यूनाइटेड नेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1964 में। और ये किसका पार्ट है? ये पार्ट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट जो डील करता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय। तो इसे किसने रिलीज़ किया है? वो क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। और कहाँ पे हुई थी? कनाडा के स्टिक क्यूबिक में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है रोम, इटली में। और करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? वो हैं क्यू डोंग्यू, ये भी चाइना से हैं। और इसमें उन्होंने बताया क्या है? इसमें बताया उन्होंने कि हमें जो हमारा फॉरेस्ट है ये डिक्लाइन कर रहा है और हमें नेट लॉस की तरफ जा रहे हैं हम। इसमें उन्होंने 236 कंट्रीज़ का डेटा कलेक्ट किया है और टाइम पीरियड जो लिया वो है 1990 से 2000 तक। फ्रेंड्स, ये एक अलग इशू है, टॉपिक इसे हम फिर डिस्कस करेंगे किसी और में अगर आप कहें तो। जिसमें से क्वेश्चन आएंगे वो यही आएंगे कि किसने रिलीज़ की थी? वो की थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय। ये जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ये कौन रिलीज़ करता है? ये करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब वजूद में आई थी? ये 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। करंट डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? टेड्रस एडहेनम, जो ये पिक में नज़र आ रहे हैं। ये जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है ये कब से पब्लिश होना शुरू हुई? ये 2013 में एक समिट हुआ था, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट। उसके बाद ये पब्लिश होना शुरू हुई थी। और पहली दफ़ा कब पब्लिश हुई थी? 2014 में फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुई थी। और इसका विज़न क्या है? अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन एंड ऑल इट्स फॉर्म्स। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है शेरशाह सूरी कंप्लीटली डिफीटेड मुगल एम्पायर हुमायूं इन द बैटल ऑफ। मुगल एम्पायर हुमायूं को किसने शिकस्त दी थी? तो शेरशाह सूरी ने दी थी 17 मई 1540 में। जो हुमायूं थे कहाँ बोर्न हुए थे? ये काबुल में पैदा हुए थे। और ये बाबर और हमीम सुल्ताना के बेटे थे। और इन्होंने कब वफ़ात पाई? 14 जनवरी 1556 में। और कौन सी बैटल में शिकस्त दी थी? वो थी बैटल ऑफ कनौज। क्वेश्चन नंबर 6, ITU डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। पहले तो हम देख लेते हैं ITU किस चीज़ का एब्रीविएशन है। तो ये एब्रीविएशन है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का।
और ये दिन किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 मई से। और कब से मनाया जा रहा है? 1969 से। और ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन इन 1865। जो पहला इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन हुआ था 1865 में, उसकी बर्थडे एनिवर्सरी के तौर पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। और ये कनेक्ट किस चीज़ कर रहा है? जो अब हुआ था उसके मुताबिक ये 2030 को ICT फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कनेक्ट करता है इसे। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट? जो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 मई को। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इस सेलिब्रेटेड इज़ द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लाइट इन 1960 बाय थियोडोर माइमन। जो ये बर्थडे एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है जो फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था ऑफ द लाइट का इन 1916 में, उसके तौर पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो हैं रॉबर्टो एजेवेडो ऑफ ब्राज़ील। और ये कब से हैं? 2013 से। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ का एब्रिविएशन है? ये है WTO। किस चीज़ का एब्रिविएशन है? ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और ये कब वजूद में आया था? ये आया था 1 जनवरी 1995 में। और किस एग्रीमेंट के ज़रिए वजूद में आया था? यह था मराकश एग्रीमेंट। और इसे 123 कंट्रीज़ ने साइन किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड, जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इससे पहले इसका नाम था गेट, मीन्स के जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और जो इसके फर्स्ट वो थे सेक्रेटरी जनरल वो थे पीटर सुदरलैंड, जो कि फर्स्ट थे WTO के और लास्ट थे गेट के, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन अ न्यू स्पेस डिफेंस यूनिट टू मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट सैटेलाइट इज़ लॉन्च बाय। तो ये किसने लॉन्च किया? ये क्या है? जापान ने। जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। और इसकी करेंसी क्या है? जापानीज येन। और इसके PM कौन है जो मौजूदा हुआ है? शिंजो एबे सिंस 2012 से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज़ सेलिब्रेटेड। जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये 17 मई से सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसका मकसद क्या है? टू प्रोमोट पब्लिक अवेयरनेस ऑफ हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन डे को हम हाई ब्लड प्रेशर डे भी कहते हैं। उसका थीम क्या था इस साल? मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। और ये क्या फोकस करता है? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट राइजिंग हाई ब्लड प्रेशर BP इन ऑल द पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। हाई ब्लड आ कंडीशन इन विच ब्लड एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। जो ये हाई ब्लड प्रेशर ये क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर मतलब ऐसी सूरत हाल जिसमें ब्लड प्रेशर आर्टरीज की वाल पर ज़्यादा दबाव डालता है। और दूसरा आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज मतलब वो ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करती हैं। और हाई ब्लड प्रेशर में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल की बजाय तेज़ हो जाता है, जिससे हमें हमारे सर में दर्द होता है, हमें हार्ट अटैक होने का खदशा होता है। इसलिए आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि हमें नॉर्मल सिचुएशन में रहना चाहिए और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? वो है बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ स्वर्न इन एज इज़राइल्स PM फॉर द 5th टर्म। तो इन्होंने कब स्वर्न लिया? वो लिया 17 मई 2020 को। और इज़राइल का कैपिटल क्या है? जेरूसलम। और इसकी करेंसी क्या है? इज़राइली शिकल। क्वेश्चन नंबर 12 विच कंपनी हैज़ बोथ गिफ्ट शेयरिंग वेबसाइट इन अ डील रिपोर्टेडली वर्थ 400 मिलियन। ये जो गिफ्ट शेयरिंग वेबसाइट है गिफी, इसको किसने परचेज़ किया है? ये फेसबुक ने इसको ख़रीदा है।
और फेसबुक कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 4 फरवरी को 2004 में। और इसके फादर कौन है? मार्क जुकरबर्ग, जिस पिक में नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम सॉफ्ट बैंक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? सॉफ्ट बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से किसने रिज़ाइन किया? वो है जैक मा, जो कि अली बाबा के भी को फाउंडर हैं। और इन्होंने कब ये अनाउंस किया को रिज़ाइन कर देंगे? ये 18 मई 2020 को। और इन्होंने कितने अरसे सॉफ्ट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी? तो 13 साल इन्होंने खिदमत अंजाम दी। और इनका जो रेजिग्नेशन है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा 25 जून को ऑन द डे ऑफ एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग ऑफ सॉफ्ट बैंक। हु इज़ द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन द 100 मीटर एंड 200 मीटर स्प्रिंट? तो वो यूसेन बोल्ट हैं। और जो रिसेंट न्यूज़ आई वो है कि ये फादर बन गए हैं और इनकी वाइफ ने एक बेबी गर्ल को बोर्न किया है, पैदा किया है। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन वो है ICC हैज़ डिसाइडेड टू बैन द यूज़ ऑफ वर्ड टू शाइन द बॉल। जो ICC है उसने सिल्विया को बैन कर दिया है कि इसे बॉल को शाइन नहीं करना इसे। और ICC किस चीज़ का एब्रिविएशन है? ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है दुबई में। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द होल ऑफ यूरोप टू डिक्लेयर एन एंड टू इट्स कोविड-19? तो वो है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि वो कोविड-19 की वबा से फ्री हो गए हैं। और इसका कैपिटल है ljubljana। और इसके करंट PM है जीन्स जंसा। क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी? तो इसकी जो वो हैं ऑथर हैं वो हैं फैंग फैंग। और इस डायरी में उन्होंने बताया क्या है कि जो उन्होंने चाइना में वबा आई थी उसके लॉकडाउन की सिचुएशन को उन्होंने बताया है कि लोग उन दिनों किस सिचुएशन से गुजर रहे थे। डिस्टर्बेंस थी, हर तरफ गहमा गहमी थी और अस्पताल मरीज़ों से भरे हुए थे। और जो सिचुएशन थी वो नाकाबिले बयान है। और वर्ल्ड बी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 20 मई को। और इस साल इसका वो थीम क्या था? वो था बी एंगेज। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय कंपैरिजन हु कुड पोटेंशियली बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियन एज अर्ली एज 26। 2026 में कौन फर्स्ट ट्रिलियनियर बनने जा रहा है? वो है जेफ बीजोस। क्वेश्चन नंबर 20, विच PTI लॉ मेकर पासिस अवे फ्रॉम कोरोना वायरस? तो शाहीन रज़ा हैं जिन्होंने 20 मई को वफात पाई है कोरोना की वजह से। और ये पंजाब असम्बली की वो थी मेंबर रुकन थी। क्वेश्चन नंबर 21, हु विल लीव वाल्ट डिज्नी कंपनी टू बिकम द CEO ऑफ टिकटॉक? तो वाल्ट डिज्नी कंपनी को किसने छोड़ दिया? केविन मेयर ने। और ये करंट टिकटॉक CEO बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी FC पर्सनल्स मर्डर्ड इन 2 डिफरेंट अटैक्स इन बलूचिस्तान? कितने आर्मी के जवान बलूचिस्तान में शहीद हो गए हैं? वो हैं 7, जिनमें से 6 सिपाही थे और उनमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर था। एंड अ सिविलियन ड्राइवर एम्ब्रेस शहादत इन IED अटैक इन पीरपुर गैब। क्वेश्चन नंबर 26, गवर्नमेंट टू अनाउंस बजट 2020 ऑन? 2020 का जो बजट है वो किसी ने अनाउंस किया जाएगा? वो किया जाएगा 12 जून 2020 को। द फेडरल गवर्नमेंट विल रिप्रेजेंट फेडरल बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2020 and 21 इन द पार्लियामेंट ऑन
12 जून 2020 को। तो ये 12 जून को पेश किया जाएगा और जो करंट ईयर जो जा रहा है उसका जायज़ा लिया जाएगा 11 जून 2020 को, और इसकी रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे पेश की जाएगी। और उसके एक दिन बाद जो 2020 और 21 का बजट है वो पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में। क्वेश्चन नंबर 24, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड बैंक साइन $1 मिलियन लोन एग्रीमेंट। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक ने 370 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें से 200 मिलियन विल बी स्पेंट ऑन पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट इन पंजाब, जिसमें से 200 मिलियन पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए पंजाब में इन्वेस्ट किए जाएंगे, और 170 मिलियन विल बी स्पेंट ऑन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर सेक्टर इन KPK, और 170 मिलियन जो से हैं वो KPK में एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए स्पेंड किए जाएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 25 वो है इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये 21 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। एंटी टेररिज्म डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 21 मई टू राइज अवेयरनेस अबाउट द वायलेंस काज्ड बाय द टेररिस्ट अटैक। क्वेश्चन नंबर 26, The eastern coastal states of West Bengal and Odisha are bracing for which cyclone that is expected to make the landfall in मई 2020? एम्फान। जैसा कि आपको पता है कि ईस्ट बंगाल इंडिया और उसमें बांग्लादेश में एक वो साइक्लोन आया हुआ है, वो है एम्फान, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और जिससे आलमोस्ट 22 लाख बांग्लादेश से जो से वो लोग माइग्रेशन करके दूसरी सेफ जगह पे चले गए हैं, और आलमोस्ट 5 लाख जो से वो इंडिया से माइग्रेशन करके दूसरे प्रोविंसेस में चले गए। और इंडिया में रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक 80 के करीब लोग जाँ बाकी भी हो गए और बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ा उन्हें। क्वेश्चन नंबर 26, Pakistan's first Sikh female journalist has been nominated for a prestigious award in the UK। जो पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल सिख हैं वो नॉमिनेट हुई हैं प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए। वो कौन है? मनमीत कौर। और ये कौन है? पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन जर्नलिस्ट हैज़ बीन नेम्ड अमंग 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिख पर्सनैलिटीज अंडर 30 years of age in the world बाय UK बेस्ड ग्लोबल सिख ऑर्गेनाइजेशन। तो और ये कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं पेशावर की रहने वाली, और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं हु हैज़ रिसीव्ड अवार्ड इन पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान में भी अवार्ड रिसीव किया है फॉर हाईलाइटिंग इश्यूज़ फेस्ड बाय माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन। और इन्होंने रोशनी डाली है इशूज़ पर माइनॉरिटीज़ के और वो इशूज़ जो कि वुमेन पाकिस्तान में फेस कर रही हैं उनके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ द फ्लैगशिप लॉन्च व्हीकल ऑफ विच कंट्री। तो इसे किसने लॉन्च किया? वो क्या लॉन्च चाइना ने। तो इसे चाइना ने लॉन्च किया है और चाइना का कैपिटल है बेजिंग, और इसकी करेंसी है युआन, और इसके करंट प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। फ्रेंड्स, एक चीज़ में ध्यान रखना, जो चाइना की करेंसी है वो है युआन और जो जापान की करेंसी है वो है येन। इनमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।